नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसी का डिटेल आंसर रहेगा। तो पहला प्रश्न ये है आपका कि सिविल सर्विसेज क्लियर करने के क्या चांसेस है। बहुत अननेसेसरी हर्डल्स ट्रबल आते हैं। तो यहाँ पर अगर यूपीएससी की रिगार्डिंग बात करें या किसी भी तरह के टॉप लेवल प्रोफेशन की बात करें या सर्विसेज की, तो सूर्य की स्थिति मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। और आपके हथेली में सूर्य में अच्छी स्थिति भी है, खराब स्थिति भी है। अच्छी स्थिति उसको कहते हैं जब सूर्य की रेखा बहुत मजबूत जा रही हो और उसमें से अपवर्ड बाइफोर्क के साइन बन रहे हो। तो इस कंडीशन में यह बहुत सारे टैलेंट को रिप्रेजेंट करता है और उन टैलेंट से मिलने वाले लाभ को, मल्टीटास्किंग नेचर को और मल्टीपल इंटरेस्ट से मिलने वाले लाभ को, एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा आना या नाम सम्मान कमाने के योगों को निर्मित करता है। ये इतना शुभ चिन्ह होता है कि आप आंख बंद कर किसी का भी जिम्मेदारी अपने जीवन में लेंगे तो वो पूरा निभा सकेंगे। ईश्वर आपको कभी भी पैसों की, योग्यताओं की, सम्मान की कोई कमी नहीं देंगे। जब इस तरीके का साइन होता है तो बहुत ग्रेट लेवल का सक्सेस और बहुत ही रईस किस्म का जीवन शैली व्यक्तित्व भी देखने को मिलता है। ये हो गई अच्छी बात। खराब बात इसमें यह है कि नीचे भी मल्टीपल ब्रांचेस अवेलेबल हैं जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं फोकस में और काम के प्रति डेडिकेशन में, क्योंकि इस कंडीशन में विज़न क्लियर नहीं हो पाता, फुली एफर्ट अपने तरफ से नहीं डाल पाता, क्योंकि माइंड ईजिली डाइवर्ट होता है या डिसीजंस, प्लानिंग्स, थिंकिंग प्रोसेस में ईजिली चेंजेस आप जैसे ज़्यादा करते हैं समय परिस्थिति के अनुसार। तो यहाँ पर यही रीज़न भी है कि आपकी सूर्य रेखाएं मस्तिष्क रेखा के नीचे से निकल रही है, जो 100% व्यक्ति को टॉप पोजीशन, अथॉरिटी, रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी और बहुत ही सिक्योरिटी जॉब प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप अपने हार्ड वर्क से और कंपटीशन क्रैक करके हासिल कर रहे हैं। यानी आपके अंदर योग्यता तो है, लेकिन जब इस तरह की लाइन होती है तो ये बहुत ही ज़्यादा कमी क्रिएट करता है फोकस में, एम में, क्लियरिटी में और किसी भी काम के कंसिस्टेंसी में। इसीलिए आपके अधिकतर काम आधे अधूरे या बन बन के रुकते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब उसका असर अगर हम लक लाइन पे देखें तो लक लाइन का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि पहले लक लाइन धुंधली है, फिर थोड़ी मजबूत हुई, फिर थोड़ा यहाँ पर धुंधलापन हुआ, फिर मजबूत हुई, फिर यहाँ पर ब्रेक हुआ और एट द एंड हार्ट लाइन के पहले ही रुक गई। तो जब भी कोई लक लाइन हार्ट लाइन पर रुकती है तो इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा तक इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स कुछ ज़्यादा वैल्यू देते हुए दिखाई देते हैं, जिसके कारण अपने फैमिली, फ्रेंड, कलीग्स में या दूसरी बातों में किसी के केयर करने में ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं, जिसके कारण अपने कर्म, अपने डिज़ायर, अपने एम्बिशन, गोल के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि मून लक लाइन अवेलेबल है जो आपको कंफर्म करती है कि आप अपने मन का तकरीबन सारा काम इस जीवन में कर पाएंगे। आपके पास जो भी चीज़ चाहिए उसके रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी हो जाएगी, आपको सबका सपोर्ट भी इवन मिलेगा, अपनों का, बाहरी दुनिया, लोगों का, सबका। लेकिन मन का काम पूरा हो नहीं पाएगा जब तक इस तरह की लक लाइन होती है, और कभी भी फिर एक बार में कोई भी काम हो नहीं पाता है। तो यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर योग्यता तो है, लेकिन उन सारी योग्यताओं से मिलने वाले लाभ में बहुत ज़्यादा कमी है, और इसीलिए मुंह के पास निवाला आते आते रह जाना, काम बनते बनते बिगड़ जाना, देरी से काम होना या रुक रुक करके काम होना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होना, फोकस में डायरेक्टली कमी हो जाना, और उन सारी चीज़ों के कारण सक्सेस में डिले होना, यही एकमात्र रीज़न है। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम आपके ओवरऑल पाम में कहीं भी नहीं है, आपके लक के रिगार्डिंग, आपके डिज़ायर, एम्बिशंस के फुलफिलमेंट के रिगार्डिंग या आपके लाइफ में सेटिस्फेक्शंस के रिगार्डिंग। अब ये लक लाइन आपको सब चीज़ देगा, अपॉर्चुनिटी देगा, वेल्थ देगा, इसके अलावा सपोर्ट देगा, करियर के रिगार्डिंग अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ ब्लेसिंग्स भी आएगी, लेकिन जिस तरीके का पीस, हैप्पीनेस या सेटिस्फेक्शन लाइफ में चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सेटल से कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक्चुअल में अपने सन को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सन इम्प्रूव होते हैं जब हम अपने लाइफ में प्रिंसिपल फॉलो करके चलते हैं, रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन में चलते हैं, और बहुत ही हाईली डेडिकेटेड होते हैं हमारे एम के प्रति, और कुछ भी 10 तरीके का काम हाथ में लेकर के नहीं चलते। तो अगर ये चीज़ करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, सूर्य को अर्घ भी अगर देते हैं, तो आपको विद इन कपल ऑफ ईयर सक्सेस मिल जाएगा। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि आपकी लक लाइन तो एक्टिव है ही, उसके कंपैरिजन में मरकरी लाइन भी एक्टिव हो रही है करेक्ट 28 एंड 9 के एज में, जो अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज करती है, लर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज करती है, यानी जो भी ज्ञान है उसका यूटिलाइजेशन अच्छा होना शुरू होता है। राहु की भाग्य रेखाएं हैं जो लाइफ में सडन गेन, प्रोग्रेस या अनएक्सपेक्टेड गेन्स दे देती है। और अगर हम लाइफ लाइन के ऊपर भी बात करें तो यहाँ से भी प्रोग्रेस लाइन निकलना अप्रोक्सीमेटली शुरू हो चुका है। तो इसीलिए
जितना डेडिकेशन के साथ, जितना क्लैरिटी के साथ, जितना फोकस होकर के आप स्टडी कर लेंगे, उतना ज़्यादा चांसेस आपके क्रिएट हो जाएंगे और जल्दी सक्सेस पाने के। क्योंकि जैसे लोअर साइंस नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, वैसे अपर साइंस अच्छा भी तो रिजल्ट देंगे। तो इसीलिए मैरिज के पहले ही आपका एसएससी क्लियर होने के चांसेस, या जिस भी तरह की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें सक्सेस होने के चांसेस 100% हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर माइंड लाइन की बात करें हम, तो माइंड लाइन आपकी यहाँ से डिक्लाइन है। डिक्लाइन माइंड लाइन जो होती है, ये व्यक्ति के अंदर इमेजिनेशंस को बढ़ाती है, काल्पनिकता को, और सोचने समझने या किसी भी बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप जैसे ज़्यादा वो होते हैं जो अपने इमेजिनेशन में रहना, बहुत डीपली किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना या सोचना, हाई थिंकिंग अप्रोच या माइंड सेट रखना, क्रिएटिव पर्सनैलिटी होना, अलग तरीके से सोचना, वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट पे ज़्यादा ध्यान देना, हमेशा नई नई चीज़ों के प्रति क्यूरियोसिटी रखना, ये इस माइंड लाइन का मेजर कॉम्बिनेशन है, मेन कॉम्बिनेशन है। तो ये आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो बहुत ही शानदार देने वाला है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपके अंदर कोई पैशन हॉबी है तो उसको मारिएगा मत, उसको ज़िंदा रखिएगा, वो आपको हील करेगा, पॉजिटिविटी प्रोवाइड करेगा। इसके बाद में अगर हम मैरिज के रिगार्डिंग बात करें तो देखिए, आपके जुपिटर पे एक बहुत अच्छा साइन है, ये है स्क्वायर का साइन। स्क्वायर का साइन जुपिटर पे जब भी होता है, इतनी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ देता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। इससे अच्छा शुभ चिन्ह है ही नहीं हथेली में। इस कंडीशन में पार्टनर बहुत ब्लेसिंग्स लेकर के आते हैं, लक लेकर के आते हैं, और शादी के बाद इसीलिए डायरेक्टली प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी व्यक्ति के जीवन में बढ़ना शुरू हो जाती है। फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छे फैमिली में जाते भी हैं, और पार्टनर भी बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट, लॉयल या प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा सिक्योर देखने को मिलते हैं। तो जब किसी भी व्यक्ति के जीवन में भाग्योदय शादी के बाद लिखा होता है, तो जुपिटर पे स्क्वायर का साइन डेफिनेटली आता है। रिसोर्सेज की कमी नहीं पड़ती है कभी भी लाइफ में, और बहुत ही बड़ा पोजीशन, अथॉरिटी भी ऐसा जुपिटर देता है, क्योंकि ये नॉलेज का कारक है। तो आपके पास ज्ञान बहुत अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पर उस ज्ञान का उपयोग जो है आपको करना ज़रूरी है। आपके लाइफ में जो मेंटल स्ट्रेस या टेंशन रहा, वो 24 से 27 के मिड में रहा, इसके बाद में नहीं रहने वाला है। और जो सपोर्टिव लाइन है पाम के कंपैरिजन में, वो एक्टिव हो रही है 29 एंड 30 में। तो इस पीरियड में आपके अरेंज मैरिज होने के फुली चांसेस हैं। और वहीं लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर माइंड लाइन की कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक है, स्पष्ट है, सीधी जा रही है, थोड़ी डिक्लाइन हो रही है। तो प्रैक्टिकलिटी को भी धीरे धीरे ये इंक्रीज करता है। हार्ट लाइन पूरा जुपिटर से कंजंक्ट है, बहुत इमोशनल, केयरिंग, लविंग, लॉयल टाइप का नेचर देता है। बट इमोशंस को ही अगर ज़्यादा वैल्यू दे दिया तो लक लाइन फिर जैसा राइट हैंड में धुंधला पड़ा वैसे ही पड़ जाएगा, जिसके कारण बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आते आते भी ग्रैब नहीं हो पाती है। ट्रायंगल का साइन जब भी लक लाइन या लाइफ लाइन के ऊपर इस तरीके का होता है, बहुत ही अच्छा घर का सुख देता है, बहुत ही अच्छे इन्वेस्टमेंट कराता है, और लाइफ में बहुत ही सिक्योरिटी भी ये भी देता है। तो हेल्थ अच्छा रहता है, लॉन्ग लाइफ रहती है, और बहुत स्मूथ लाइफ भी देखने को मिलता है। अभी तक किसी से बहुत ज़्यादा लगाव हुआ भी नहीं और सपोर्ट मिला भी नहीं, लेकिन 29-30 से जो सपोर्टिव लाइन दोनों पाम में एक्टिव हो रही है, ये सब डिवाइन हेल्प को दर्शाती है कि पार्टनर के आते से ही बहुत मेजर सपोर्ट लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। सूर्य के ऊपर में यहाँ डिस्टर्बेंस है, बहुत कमज़ोर रेखाएं हो रखी हैं। तो आपके कहीं ना कहीं आप अंदर से, आपका जो मन है या जो आपका फोकस है, वो बहुत ईजिली डिस्टर्ब हो जाता है, या दूसरे लोगों की बातों से, राय से, इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाता है। इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर में अपने एम को लेकर के मजबूती लाना ज़रूरी है। चाहे आसमान फट जाए या कुछ भी हो जाए, इतना तो पढ़ना है दिन में, इतना तो कुछ भी काम करना है। तो आप पाएंगे कि आपका लेफ्ट पाम में भी सन लाइन बहुत इंप्रूव हो रहा है, और ये अगर हो गया तो राइट हैंड में सन लाइन ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, और उस कारण से नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस आपको मिलना तय है। और अगर यहाँ पर यह तिल है तो ये तिल थोड़ा नेगेटिव माना जाता है। इस कंडीशन में जो मैरिड लाइफ का स्टार्टिंग पोर्शन होता है वो डिले होता है, यानी मैरिज थोड़ा डिले देखने को मिलता है। और जैसे किसी का डिले मैरिज ना हो रहा हो तो स्टार्टिंग मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहती है। आपके मैरिज को हम कहीं ना कहीं थोड़ा डिले कंसिडर करेंगे, 29-30 का ये एज है, तो इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका जो कर्ज है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपका फैमिली के रिगार्डिंग बहुत बड़े कर्सेज हैं। आपको आपकी फैमिली को बहुत सुख देना रहेगा, या बहुत कुछ एक तरीके से अनएक्सपेक्टेड उनको देना पड़ेगा। मतलब आपको खुद भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा फैमिली से नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि आपको ईश्वर ने वहाँ देने के लिए बनाया है। तो जो भी सुख है, जो भी जिस भी काबिल आप अपने जीवन में बनेंगे, जो भी कुछ कर पाएंगे, सब के सब आपको कहीं ना कहीं अपने फैमिली में देना होगा। और अगर नहीं देते हैं तो ये तिल नेगेटिव रिस्पॉन्ड करेगा, जिसके कारण स्ट्रेस, वरीज, ट्रबल, प्रॉब्लम, एंजाइटीज़ बढ़ेगा। और अगर
बिन मांगे सब कुछ सुख सुविधाएं या जो भी उनकी इच्छाएं हैं वो पूर्ण करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये तिल का नेगेटिव इम्पैक्ट कम होगा। इससे बड़ा रेमेडी और अच्छा रेमेडी इस तिल का है ही नहीं। कितना भी पेड़ लगा लीजिए, कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, लेकिन अपने माता पिता या घर परिवार के लिए जो कर्सेज है वो इन सब चीज़ों से क्लियर नहीं हो सकता है। जो इस काम से जो उनके एम है या गोल है या एम्बिशन है, उन सब के फुलफिलमेंट से जो हो जाएगा। तो इसीलिए आपका आपके फैमिली के प्रति बहुत मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाला है। तो बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक्सपेक्टेशन आप पे आएगा, पर आप किसी से बहुत एक्सपेक्टेशन लगा के मत रखिएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।